और मेटी के मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र और सूचना और प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू जी का। कृपया शांति बनाए रखें। अब मैं आदरणीय सूचना और प्रसारण मंत्री, रेलवे मंत्री और मेटी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि वे आपको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी और सभी मीडिया के साथियों, बहुत ही खुशी के साथ आपको ये सूचना आपके सामने रखनी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में हुई अभी कैबिनेट मीटिंग के दौरान गोंदिया से बल्लाड़ शाह की डबलिंग का 240 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है 4,819 करोड़ रुपीस से। 4,819 करोड़। गोंदिया से बल्लाड़ शाह की डबलिंग से कंप्लीट नॉर्थ से साउथ का मूवमेंट के लिए एक अलग बड़ा कॉरिडोर मिलता है। साथ ही साथ हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और विशेषकर विदर्भा और मराठवाड़ा के लिए कनेक्टिविटी का इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में महाराष्ट्र के लिए एक के बाद एक रेलवे के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। सबसे पहले जैसे अजंता केव्स को कनेक्ट करने वाली जालना जलगांव 7,106 करोड़ रुपए के सैंक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट से सैंक्शन हुई। फिर मनमाड इंदौर, जिसका सिग्निफिकेंट पार्ट महाराष्ट्र में है, वो 18,000 करोड़ रुपए के सैंक्शन से कैबिनेट में अप्रूव हुआ था। फिर मनमाड से जलगांव फोर्थ लाइन 2,700 करोड़ रुपए के कॉस्ट पे सैंक्शन हुआ था। भुसावल खंडवा थर्ड और फोर्थ लाइन भी सैंक्शन हुई 3,500 करोड़ से। और अब गोंदिया बल्लाड़ शाह डबलिंग 4,800 करोड़ से। ओवरऑल महाराष्ट्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स, जिसमें मैं बुलेट ट्रेन और फ्रेट कॉरिडोर दोनों को जोड़ रहा हूं। बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर और स्टेशंस का रीडेवलपमेंट सब मिला के महाराष्ट्र में रेलवे का इन्वेस्टमेंट अब 1,73,000 करोड़ रुपीस हो गया है। 1,73,804 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं। और इसको इतने बड़े सैंक्शंस को करने के लिए हर साल फंड्स बड़ी मात्रा में चाहिएंगे। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया है, इस साल का जो बजट है, उस बजट में महाराष्ट्र के लिए 23,778 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। 23,778 करोड़ रुपीस का एलोकेशन। आप याद करो, जब इंडी सरकार की केंद्र में सरकार थी, इंडी गठबंधन की, यूपीए नाम था तब, नाम कुछ भी बदले है तो कैरेक्टर तो एक ही है ना। तो उस सरकार के समय मात्र महाराष्ट्र को 1,171 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मिलता था। अब उससे 20 गुना ज्यादा मोदी जी दे रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, जो बहुत अच्छा अपने कंप्लीट महाराष्ट्र को रेलवे नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। मुंबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से चल रहे हैं। सीएसएमटी कुर्ला 5th 6th लाइन, मुंबई सेंट्रल बोरीवली 6th लाइन, हार्बर लाइन को गोरेगांव से बोरीवली एक्सटेंशन करना, बोरीवली विरार 5th 6th लाइन, विहार से डहाणू रोड 3rd और 4th लाइन, पनवेल करजत सबर्बन कॉरिडोर, ऐरोली कलवा एलिवेटेड सबर्बन कॉरिडोर लिंक, कल्याण आसनगांव 4th लाइन। ये सारा डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। कल्याण बदलापुर 3rd 4th लाइन, कल्याण कसारा 3rd लाइन, नई गांव जुईचंद्रा डबल कॉर्ड लाइन, निलजे कोपर डबल कॉर्ड लाइन। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं। 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं।
केवल मुंबई एरिया के लिए, इसी तरह से पुणे के लिए, संभाजीनगर के लिए, नागपुर के लिए, पूरे महाराष्ट्र के हर क्षेत्र के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। मुंबई के लिए बहुत अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई थी, उसके बाद में तय हुआ कि 238 नई एयर कंडीशनड गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग भी जल्दी चालू हो जाएगा। अप्रूवल प्रोसेस से निकल रहा है, वो सारा सैंक्शन प्रोसेस में है अभी। तो दैट विल बी अनदर मेजर इम्प्रूवमेंट इन दी सिटी ट्रांसपोर्टेशन। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है मुंबई वन कार्ड, जिसके बारे में आप बताएंगे, उसमें भी रेलवे जुड़ेगा। और ओवरऑल महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स, मुंबई के प्रोजेक्ट्स, पुणे की कैपेसिटी बढ़ाने में पहला माइलस्टोन अभी जल्दी अनदर 45 डेज में या ज्यादा 60 दिनों में कंप्लीट होगा हड़पसर की कैपेसिटी बढ़ने से। तो ओवरऑल महाराष्ट्र में बहुत तेजी से रेलवे का नेटवर्क आगे बढ़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने सबने मिलके वेव्स का अभी कंप्लीट रिव्यू किया। आप सबकी जानकारी में है वेव्स, फिर भी बहुत शॉर्ट में रखूंगा कि वेव्स बेसिकली आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई क्रिएटिव इकोनॉमी के कैपिटल रहे। कई ऑलमोस्ट 100 साल से अधिक का इतिहास है क्रिएटिव इकोनॉमी में, मुंबई एक कैपिटल रहा है। अब टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है। इस नए टेक्नोलॉजी के युग में मुंबई की लीडरशिप और महाराष्ट्र का ये जो बहुत बड़ा फोकस है वो मेंटेन रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेव्स की कल्पना की है, जो कि ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक ऐसी दिशा देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो कि दुनिया भर से, जैसे लोग ऑस्कर के लिए फिल्मों में ऑस्कर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही नई क्रिएटर्स इकोनॉमी में आने वाले समय में वेव्स के बारे में दुनिया भर का एक एस्पिरेशन रहेगा। तो उसका बहुत अच्छा अभी डिटेल रिव्यू हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपकी टीम ने कंप्लीट एक तरीके से वन टीम की तरह काम किया है। वैसे भी डबल इंजन की सरकार है, तो एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से आप इस विषय को रखें। माननीय केंद्रीय रेल्वे आणि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, सन्माननीय मुख्य सचिव आणि भारत सरकारचे INB सचिव श्री जाजू जी, मी सर्वात पहिल्यांदा माननीय रेल्वे मंत्र्यांचे मनापासून आभार मानतो की आज एक अतिशय महत्वाच्या लिंकचं या ठिकाणी त्याची सुरुवात त्यांच्या माध्यमातून होते आहे। गोंदिया बल्लारशा रेल्वे लाईनचं दुहेरीकरण, ज्याकरता 4,819 कोटी रुपये हे केंद्र सरकारने या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि यामुळे निश्चितपणे जो विदर्भाचा भाग आहे त्याला एक मोठा फायदा होणार आहे आणि विशेषतः छत्तीसगड आणि तेलंगणाशी जो व्यापार आहे, व्यवहार आहे, हा विदर्भाचा वाढण्याच्या दृष्टीनं ही एक अत्यंत महत्वाची लाईन आहे। कारण आपल्याला माहिती आहे की गोंदिया अशा ठिकाणी आहे की जिथनं मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोघांची बॉर्डर आहे आणि पलीकडे बल्लारशापासून तेलंगणा आणि तिकडे आंध्र प्रदेश आपल्याला मिळतो। त्यामुळे अतिशय स्ट्रॅटेजिक अशा प्रकारची ही जी लाईन आहे ती या ठिकाणी खरं म्हणजे आज मंजूर झाली, त्याबद्दल मी मनापासून आभार माननीय मंत्री महोदयांचे मानतो। सर, त्यांनी सांगितलं की जवळपास 1,73,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये महाराष्ट्रामध्ये खर्च करते आहे आणि विशेषतः 132 स्टेशन्स महाराष्ट्रातले केंद्र सरकारने रेल्वे मिनिस्ट्रीने रिडेव्हलपमेंट करता घेतलेले आहेत, ज्यामध्ये आपलं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस देखील आहे आणि महाराष्ट्रातले जवळजवळ सगळे
महत्वाचे स्टेशन्स याचं वर्ल्ड क्लास स्टेशन्समध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन हे रेल्वे विभागाच्या माध्यमातून होत आहे. यावर्षी देखील जवळपास 24,000 कोटी रुपये 23,700 कोटी रुपये हे रेल्वे बजेटमध्ये आपल्याला मिळालेले आहेत. आपण जर बघितलं तर युपीएच्या 10 वर्षात 10,000 कोटी रुपये देखील एकत्रितपणे 10 वर्षात मिळालेले नाही आणि दरवर्षी 23,000 25,000 कोटी रुपये हे आपल्याला माननीय मोदीजींच्या सरकारमध्ये महाराष्ट्रामध्ये अपग्रेडेशन करता या ठिकाणी मिळत आहेत. नवीन रेल्वे लाईन्स देखील सुरू होत आहेत आणि यासोबत एक अजून खूप आनंदाची गोष्ट आहे की केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आता लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट हे देखील या ठिकाणी सुरू होणार आहे, ज्याच्यामध्ये अतिशय सुंदर अशा प्रकारची आयकॉनिक रेल्वे 10 दिवसाचा टूर हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जे काही विविध महत्वाचे किल्ले आहेत किंवा जागा आहेत आणि अर्थातच त्याच्याशी संबंधित इतर जे काही आपले सांस्कृतिक स्थळ आहेत याला जोडणारा याचीही सुरुवात ही रेल्वे विभाग त्या ठिकाणी करतो आहे. ही पण मला असं वाटतं की अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे आणि म्हणून मी माननीय रेल्वे मंत्र्यांचं अतिशय मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. आज खरं म्हणजे व्हीसीच्या माध्यमातून आपल्याकडे गोंदियाचे पालकमंत्री बाबासाहेब पाटील, चंद्रपूरचे पालकमंत्री अशोकजी उईके, गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल हे देखील जोडलेले आहेत. गोंदियावरनं आपले जे खासदार आहेत आणि माजी मंत्री प्रफुल्लभाई पटेल हे देखील जोडलेले आहेत. आमदार विनोद अग्रवालजी, विजय रांगडालेजी, कीर्तिकुमार भांगडियाजी, सुधीरभाऊ मुनगंटीवारजी, किशोर जोरगेवारजी असे सगळे लोक हे वेगवेगळ्या ठिकाणून लिंकवर या ठिकाणी जोडलेले आहेत. त्यांचंही मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि रेल्वे विभागाने महाराष्ट्राला ही जी काही एक प्रकारे खूप मोठ्या प्रमाणात प्रायोरिटी दिलेली आहे त्याबद्दल मी रेल्वे विभागाचे मनापासून आभार मानतो. यासोबत आत्ताच माननीय मंत्री मोदयांनी वेव्हचा उल्लेख केलेला आहे. वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट समिट ही 1 मे पासून 4 मे पर्यंत मुंबईमध्ये याच बीकेसीच्या जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरला होणार आहे. 100 पेक्षा जास्त देशातनं त्याच्यामध्ये काही हेड ऑफ द स्टेट्स, काही महत्वाचे मंत्री आणि अर्थातच क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी मधले वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्रायव्हेट प्लेयर्स आहेत असे सगळे हुज ज्याला आपण म्हणू शकतो ते या वेव्हजला या ठिकाणी येणार आहेत. आणि माननीय प्रधानमंत्री महोदयांची इच्छा आहे की दरवर्षी हा इव्हेंट क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा भारतामध्ये होईल, इथेच आपल्याकडे होईल. त्याचा परमनंट व्हेन्यू जो आहे तो मुंबई राहणार आहे आणि याला हळूहळू जगातला सगळ्यात मोठा इव्हेंट, जसं मंत्री महोदयांनी आता सांगितलं की फिल्म फेस्टिवल करता कान्स मानलं जातं किंवा वेफ करता डावोस हे आहे किंवा तिकडे आपल्याला माहिती आहे की ऑस्कर अवॉर्ड्स आहेत, ग्रॅमी अवॉर्ड्स आहेत. जगातले हे सगळ्यात मोठ्या क्रिएटिव्ह प्रॉपर्टीज मानल्या जातात. तशा प्रकारची क्रिएटिव्ह प्रॉपर्टी ही वेव्हजला या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न आपल्या माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या माध्यमातून होतोय. कारण आज जगातली फास्टेस्ट डेव्हलपिंग इकॉनॉमी जर कुठली असेल तर ती क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी आहे. सर्वात जास्त वेल्थ क्रिएट करते आणि सर्वात जास्त जॉब्स क्रिएट करते आणि म्हणून भारताने याच्यामध्ये अग्रसर राहावं. कारण क्रिएटिव्ह वर्ल्ड वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये सर्वाधिक जुनं हे भारतामध्ये आहे. आपण जर बघितलं तर स्टोरी टेलिंगचा आर्ट, वेगवेगळे फॉर्मॅट, नाट्यशास्त्र असेल, सगळ्या गोष्टी आपल्याला भारतामध्ये प्राचीन काळापासून मिळतात आणि म्हणून आता या इकॉनॉमीला भारताने लीड केलं पाहिजे. या दृष्टीनं वेव्हजची या ठिकाणी संकल्पना करण्यात आलेली आहे
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या टीम्स या एकत्रितपणे याच्या सफलतेकरता या ठिकाणी काम करता आहेत आणि यातलाच एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जो मंत्री महोदय आप बोलते समय थोड़ा आपके दिमाग भूल गए, मैंने आपने बहुत महत्वपूर्ण संस्था महाराष्ट्र को दी है जो है IICT, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी जशी आहे तशी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी ही देशातली सगळ्यात प्रायमरी क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीची संस्था असणार आहे. आपलं जे फिल्म सिटी आहे तिथे आपण जागा दिलेली आहे. यामध्ये केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि फिकी वगैरे सारखे काही लोक असे एकत्रित येऊन ही संस्था या ठिकाणी उभी करणार आहेत. वन ऑफ इट्स काइंड अशा प्रकारची ही अतिशय महत्वाची संस्था ही महाराष्ट्राला दिल्याबद्दल मी माननीय मंत्री महोदयांचे आणि देशाचे प्रधानमंत्री महोदय यांचे आभार मानतो की क्रिएटिव्ह वर्ल्डमध्ये आपण या माध्यमातून खूप पुढे जाणार आहोत. यासोबत मंत्री महोदयांनी अजून एक महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. मालाडमध्ये जवळपास 240 एकर ही INB मिनिस्ट्रीची जागा आहे. महाराष्ट्र सरकारसोबत कोलॅबरेट करून या क्रिएटिव्ह स्पेसमधली सगळ्यात मोठी अशा प्रकारची त्या ठिकाणी व्यवस्था ही उभी करण्याचा मानस हा मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी बोलून दाखवलेला आहे. त्याच्यामुळे क्रिएटिव्ह वर्ल्डमध्ये आणि विशेषतः फिल्म, पोस्ट प्रोडक्शन किंवा स्टुडिओज या सगळ्या गोष्टींमध्ये वर्ल्ड क्लास अशा प्रकारची व्यवस्था ही मुंबईमध्ये तयार करून मुंबईला पुन्हा एकदा, आता आपण भारताचं एंटरटेनमेंट कॅपिटल आहोत पण वर्ल्ड एंटरटेनमेंट कॅपिटल मुंबईला करता येईल अशा प्रकारचं को क्रिएशन हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून या ठिकाणी करणार आहेत. त्याहीबद्दल मी माननीय मंत्री महोदयांचे आभार मानतो. लवकरच या संदर्भातले MOUs देखील आम्ही करू आणि त्या संदर्भातली पुढचं प्लॅनिंग देखील जे आहे ते आम्ही निश्चितपणे सादर करू. पण मला असं वाटतं की या वेव्हच्या माध्यमातून एका ज्याला आपण क्रिएटिव्ह स्पेसच्या कन्व्हेन्शनमध्ये ग्लोबल मॅपवर मुंबईला आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे आणि तो यशस्वी होईल. आपल्यालाही सगळ्यांना माझी विनंती आहे की आपण याला वाईड पब्लिसिटी द्यावी, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण सर्वांनी करावा अशा प्रकारची आपल्यालाही विनंती करतो. की कल्पना क्या है उसको बताइए. और दूसरा एक उससे जुड़ा हुआ है कि आज मुंबई महाराष्ट्र में कई जगहों पर रेलवे लाइन को लेकर दोहरीकरण को लेकर मुझे लगता है उसके बारे में तो आदरणीय मंत्री जी ने बता ही दिया है. मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जो वेव्स की संकल्पना है मंत्री जी ने आपके सामने रखी हुई है कि ये जो एक क्रिएटिव स्पेस तैयार हुआ है जिसमें ऑडियो, वीडियो और एंटरटेनमेंट, ये जो स्पेस है इस स्पेस में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट भारत में हो, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी. उसी के मद्देनजर वेव्स ये समिट मुंबई में होने जा रही है. मैं भारत सरकार का विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का और INB मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुंबई को इसको होस्ट करने की उन्होंने जिम्मेदारी दी. केंद्र सरकार की टीम के साथ महाराष्ट्र की टीम लगातार इसको सफल बनाने के लिए प्रयास कर रही है और एक बहुत अच्छा इवेंट 1 मई से 4 मई तक हम करेंगे और आगे भी हर वर्ष ये इवेंट होगा. हमारा प्रयास है कि जैसे फिल्म फेस्टिवल के लिए कांस को जाना जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ डावोस लगा हुआ है, या ऑस्कर अवार्ड या ग्रामी अवार्ड, ये अवार्ड्स जैसी प्रॉपर्टी बने हैं, वैसे ही क्रिएटिव इकोनॉमी के स्पेस में मुंबई और भारत वही भूमिका अदा करे और इस इकोनॉमी को हम लीड करें. ये भारत सरकार की मंशा है और महाराष्ट्र सरकार के साथ ये काम हो रहा है. 2 चीजें मैं और कहना चाहता हूं जिसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है,
उसी की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये शुरू करने का निर्णय किया है और पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये मुंबई में फिल्म सिटी में शुरू होगी। भारत सरकार का इनिशिएटिव है, महाराष्ट्र सरकार इसमें पार्टनर होगा और कुछ अन्य संस्थाएं भी इसमें पार्टनर होगी और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत ही क्रिएटिव वर्ल्ड में सबसे प्रीमियर इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र को मिली है। इसलिए मैं आदरणीय वैष्णव जी का आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ हमारे आदरणीय आईएनबी मिनिस्टर साहब ने एक और बहुत अच्छी ऑफर हमको दी है और एक मंशा जाहिर की है कि मालाड में इनकी मिनिस्ट्री की करीब 240 एकड़ जगह है। उन्होंने हमको कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ हम लोग वहां पर क्रिएटिव इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको को क्रिएट करें, ताकि मुंबई आज हमारे देश का एक प्रकार से एंटरटेनमेंट कैपिटल है, उसको वर्ल्ड का एंटरटेनमेंट कैपिटल हम कैसे बना पाए, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट करने के लिए केंद्र सरकार हमको साथ में लेकर इसमें अगुवाई करेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए बहुत बड़ी खबर है। सर याला जोडून विचारतो, तुम्ही इकडे क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीसाठी पूर्ण इतकं मोठं प्लॅटफॉर्म तयार केलं म्हणजे आणि जागतिक स्तराला हे हब करता असं म्हणताय। दुसरीकडे विरोधक तुमच्यावर सातत्याने आरोप करतो की मुंबईतील बॉलिवूडच यूपीला घेऊन जाण्याचा कुठेतरी प्रकार केला जात होता सातत्याने। जागेचा प्रश्न असेल, सेटचा प्रश्न असेल किंवा परमिशनचा प्रश्न। नमस्कार वैष्णव जी, मैं प्रफुल्ल पटेल बोल रहा हूँ। प्रफुल्ल भाई एक मिनिट। हाँ बोलो। नाही असं आहे, पहिल्यांदा तर कोणीही फिल्म सिटी तयार करू शकतं, त्याच्यावर कोणाचं बंधन नाहीये, पण जी नॅचरल इकोसिस्टीम फिल्म्सची मुंबईमध्ये आहे ती इतर ठिकाणी तयार होणं कठीण आहे। त्यामुळे कोणी सेट्स तयार करून शूटिंग करता जागा उपलब्ध करून देत असेल तर त्याचं स्वागत आहे, पण मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री अन्यत्र जाईल असं शक्य नाही। उलट आता तर आम्ही जे क्रिएट करतोय त्याच्यामुळे वर्ल्डची फिल्म इंडस्ट्री आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मुंबईमध्ये एक हमको एमओयू एक्सचेंज करना है, वो हम करते हैं। आईआईसीटी के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार और इतना शार्प क्यों नहीं आ रहा है, उधर से दिखता होगा वैसे। एक इसमें पूरे ब्लॉक में एग्जिस्टिंग और कैसा उसका प्रपोज डिजाइन है, अभी काम कैसा चल रहा है वो दिखाया गया है। राइट, इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर इस पूरे प्रेजेंटेशन का है, जिसमें चारों ब्लॉक्स में बेसिकली चारों चीजें आ जाती है। नागपुर, अगेन नागपुर की हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए काम तेजी से चल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, ये पूरे महाराष्ट्र के एक एक स्टेशन का वेरी क्विक प्रेजेंटेशन है। जालना की जो डिजाइन है वो इस तरह की डिजाइन है और काम करीब करीब 3rd फ्लोर तक कंप्लीट होने को आया है और फिनिशिंग के स्टेजेस पे जा रहा है। वैसे ही संभाजीनगर का ये डिजाइन है और काम बहुत तेजी से 2nd फ्लोर के ऊपर पहुंचने लग गया ऑलरेडी। दोनों साइड की सब जगह दोनों साइड की एंट्रीज होंगी। वैसे ही छोटे स्टेशन भी रोटेगांव, अहिल्यानगर, बाइकुला, चिंचपोकली, चरनी रोड, सीएसएमटी, ये तो बहुत ही विशाल काम है, बहुत बड़ा काम है। 1800 करोड़ रुपीस का काम है और जब बनेगा तो ये बेसिकली ये डिजाइन रहेगी। ये डिजाइन अगर हम देखें, इसके इक्विवेलेंट जो स्टेशन था किंग्स क्रॉस स्टेशन यूके में, लंदन में, वाली स्क्रीन दिखाओ जरा, क्यों नहीं हो रही, तो किंग्स क्रॉस स्टेशन है, उससे बेटर इसकी डिजाइन है और उससे भी बेटर ये कंप्लीट होने पर लगेगा और बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है। आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारी क्रेन्स लगी हुई है, अगर आप उस तरफ जाएं तो जरूर कवर करें ताकि सभी को ये एक बार देखने को मिले। ऐसे ही छोटे स्टेशन, लोअर परेल, मरीन लाइन्स, सैंडल्स रोड, मूर्तियासपुर, बडनेरा, मतलब ये आप देखो मोदी जी का जो विजन है कि केवल बड़े स्टेशन नहीं बल्कि छोटे स्टेशन और मीडियम साइज के जो स्टेशन हैं उन पे भी उतना ही ध्यान दें। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव गांव जुड़े, वैसे ही मोदी जी के इस अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम से
छोटे से छोटे कस्बे और छोटे शहर भी उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। बारामती Welcome to a Cisco meeting. बहुत ही सुंदर स्टेशन, मॉडर्न स्टेशन बन रहा है। वैसे ही दौंड, उसके आगे केड़गांव, उसके फिर पर्ली बैजनाथ, सब जगह बहुत तेजी से काम चल रहा है। भंडारा रोड, गोंदिया, तुमसर रोड, तितवाला, शेगांव में तो बहुत प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है, गणपति महाराज का मंदिर है। बल्लार शाह, जिसका भी रेलवे लाइन भी अप्रूव हुई। चंद्रपुर बहुत सुंदर बन रहा है, चंद्रपुर का स्टेशन भी, ये पूरा उसका डिजाइन है। चांदा फोर्ट, अगेन एक अपनी इतिहास को साथ में लेते हुए स्टेशन का डिजाइन। धुले, लसलगांव में और भी कई फैसिलिटीज क्रिएट हो रही हैं जो कि हमारे किसानों के लिए, शेतकारियों के लिए फायदे की होगी। मनमाड बड़ा जंक्शन है। नागरसोल, नंदगांव, आमगांव, वर्षा, मॉडर्न डिजाइन है। हथकनंगले, हिमायतनगर, हिंगोली, किन्वत, चालीसगांव, बहुत सुंदर डिजाइन है, एकदम मॉडर्न, आज के समय के हिसाब से। अमलनेर, धरनगांव, पचोरा जंक्शन, सब जगह देखो काम सब जगह चल रहा है। ये दिखाने का मेन पर्पस ये था कि काम कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 1000 स्टेशन का फाउंडेशन 2023 में किया था और हम 2025 में अभी विद इन 2 years इतनी अच्छी प्रोग्रेस है। दिवा, अलग अलग स्टेशन की अलग अलग डेडलाइन रहेगी। स्मॉलर वंस विल गेट कंप्लीटेड। अभी 104 स्टेशन कंप्लीट हो गए ऑलरेडी, जिसका इनॉग्रेशन अभी बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी करेंगे। मुंब्रा, शाहबाद, कोल्हापुर का भी बहुत सुंदर डिजाइन है, इतना सुंदर डिजाइन है। एक वहां का लोकल आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए सारी डिजाइन बनी गई। लातूर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी विशाल फैसिलिटी क्रिएट होगी, वहां पे फैक्ट्री भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जेऊर, कुरुडुवाड़ी, फल्टन, वाथर, अकुर्डी, चिंचवड़, देहू रोड, गलत प्रोनाउंसिएशन हो तो करेक्ट एकदम करेक्ट। तालेगांव, थोड़ा सॉरी होता चलता रहता है ना। मलाड, कुर्ला जंक्शन, कंजूर मार्ग, विद्या विहार, विक्रोली, जोगेश्वरी, मैं फास्ट जा रहा हूं, मातुंगा, परेल, बहुत सुंदर डिजाइन है परेल का। किसी ने कहा मस्त। कोई एक बार किसी फंक्शन में शायद उसमें किसी ने कहा झक्कास। प्रभा देवी, वडाला, भोकर, धर्माबाद, मुरखेड़, उमरी, देवलाली, इगतपुरी, उस्मानाबाद, गंगाखेर, मनवात रोड, सब जगह तेजी से काम चल रहा है। परभनी, जैसे इसीलिए ये आपके सामने इस फॉर्मेट में रखे कि जो भी काम चल रहा है वो आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आए कितना तेजी से मोदी जी की सरकार में काम होता है। परतूर, पूर्णा जंक्शन, सेलू स्टेशन, हड़पसर का और पुणे का पूरा जो आपकी जानकारी में होगा ऑलरेडी, जितने बड़े शहर है देश में उन सब की कैपेसिटी को डबल करने का काम चल रहा है। चाहे मुंबई हो, पुणे हो, संभाजी नगर हो, नागपुर हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, पटना हो, कोलकाता हो, भुवनेश्वर हो, इन सब की कैपेसिटी को डबल करने का काम चल रहा है। 1.5 साल 2 साल से काम चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस अभी आने लग जाएगा। गोधानी, कटोल, कैंपटी, नरखेर, कराड़, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, देखो अच्छा लगता है ना। कोई कहता है बंगलो, कोई कहता है आईटी सेंटर, कोई कहता है फोर्ट, बहुत अच्छा है, इट्स रियली नाइस।
सांगली में हल्दी ना? ये कोड जैसा लग रहा है। सबके जैसे मन में जिसकी जैसी भावना वैसा लगे। लोनार, सतारा बहुत सुंदर है सतारा। अच्छा है ना? बेलापुर, कोपरगांव, सेवाग्राम, धामनगांव, हिंगघाट, पुलगांव, उरुली, ये अपना उरुली में मेगा टर्मिनल भी बनेगा, पुणे के पास में ना, वहां पे मेगा टर्मिनल बनेगा एक। वाशिम, एक मेगा टर्मिनल बन रहा है वसई में, अपने मुंबई के हिसाब से ना, वसई में मेगा टर्मिनल बन रहा है। बहुत अच्छी प्लानिंग है, मतलब मुंबई की नीड्स आगे के 50 साल, प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको एक ही मार्गदर्शन देते हैं, जो भी काम करो अगले 50 साल का सोच के करो। तो वसई विल बिकम अ मेजर हब फॉर ट्रांसपोर्टेशन रेलवे का, तो उसमें 50 साल का सोच के किया गया। मलकापुर, नंदुरा, रावेर, सावड़ा, दुधनी। महाराष्ट्र में काम करने के टाइम में ये अच्छा हुआ कि बहुत सारे नाम ध्यान में आ गए। सही बात है, क्योंकि आपका 99% प्रोनाउंसिएशन सही चल रहा है। बाकी चैट जीपीटी ठीक कर देगा। पंढरपुर और चैट जीपीटी का भी आपको जानकारी में रहे कि जो अपना पहला भारत का खुद का फाउंडेशनल मॉडल जो बनेगा ना, उसका पहला जो, बल्कि पहले 5 बनेंगे, उनमें से एक मुंबई से निकलेगा। पहला जो LLM बनेगा वो मुंबई से निकलेगा। बहुत अच्छी तैयारी है उसकी भी। बहुत जल्दी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आके उसका भी एक आपके सामने रखूंगा। पंढरपुर, विठ्ठलवा। सोलापुर, बहुत अच्छा स्टेशन बन रहा है एयरपोर्ट की तर्ज पे। नंदुरबार, पालघर, बहुत प्यारा स्टेशन है। पालघर तो बहुत बड़ा हब भी बनेगा। जय महाराष्ट्र। थैंक यू। एक करके प्लीज, आप एक सेकंड से तो पूछ लीजिए। आप पूछिए, आप एक करके पूछेंगे तो सबको मौका मिलेगा। प्लीज एक करके पूछिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आजच मुंबई वन कार्डाच्या बद्दल अंतिम निर्णय झालेला आहे। त्याच्यामध्ये मागच्याच बैठकीमध्ये माननीय रेल्वे मंत्र्यांनी रेल्वेला ऑनबोर्डिंग करण्याचे आदेश दिले होते। त्याचा आज रिव्ह्यू माननीय रेल्वे मंत्र्यांनी घेतलेला आहे आणि मला असं वाटतं की याचं संपूर्ण आर्किटेक्चर हे पुढच्या 1 महिन्यामध्ये आम्ही तयार करून घेऊ आणि त्यानंतर आम्ही मुंबई वन हे कार्ड लॉन्च करू, ज्याच्यामुळे एका कार्डवर म्हणजे एका तिकिटावर मुंबईची सबअर्बन रेल्वे, मुंबईची मेट्रो, मुंबईची मोनो, मुंबईचे बस बेस्ट आणि मुंबईसोबत MMR रिजनलाही त्याच्यात इंटिग्रेट आम्ही करतोय। त्यामुळे MMR रिजन मधला जेवढा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आहे हा एका तिकिटावर, एका कार्डवर लोकांना त्याच्यात ट्रॅव्हल करता येईल आणि त्याच्यात सगळ्यात महत्वाची भूमिका ही रेल्वे विभागाची होती। मी माननीय रेल्वे मंत्र्यांचे आभार मानतो की त्यांनी त्याला सगळ्या प्रकारच्या मान्यता आम्हाला दिलेल्या आहेत। त्यामुळे पुढच्या 1 महिन्यात त्याचं आर्किटेक्चर आम्ही पूर्ण करू। मुंबई का जो सिंगल कार्ड है मुंबई वन, ये कार्ड हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। इसमें जो इसका आर्किटेक्चर है वो अगले 1 महीने में हम लोग पूरा कर लेंगे। इसमें अहम भूमिका रेलवे विभाग की थी। पिछले समय रेलवे मिनिस्टर जी ने रेलवे विभाग को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। आज उन्होंने उसका रिव्यू भी लिया है और इस सिंगल कार्ड के कारण मुंबई और MMR रीजन में जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सिंगल टिकट पर कोई भी व्यक्ति जर्नी कर पाएगा। उसमें वो जो हमारी सबअर्बन रेलवे है, लोकल ट्रेन, हमारी मेट्रो, हमारी मोनो और हमारी जो ये बस सिस्टम है, बेस्ट हो या थाने की हो या और कहीं की भी हो,
ये सबको इंटीग्रेट करके एक ही टिकट में एमएमआर रीजन में आप ट्रेवल कर पाएंगे। एक प्रकार से एंड टू एंड कनेक्टिविटी ये ट्रैवलर को मिलेगी। ऐसा इसका जो आर्किटेक्चर है उसको 1 महीने में पूरा करके उसके बाद उसको हम लॉन्च करेंगे मुंबई 1। प्लीज अरे सुनिए, 2024 में लास्ट ईयर में 2,500 मौतें जो है वो एक्सीडेंट के कारण, मतलब मुंबई लोकल के एक्सीडेंट में हुए हैं और इसका सबसे ज्यादा है ओवर। मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगा। इसका नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। इस विषय को मैं एड्रेस करना चाहूंगा बहुत क्लियरली। आज मुंबई की लोकल सर्विसेज में करीब 3,500 सर्विसेज डेली चलती है, सेंट्रल और वेस्टर्न की मिला के। 3,500 सर्विसेज से करीब 80 लाख के आसपास पैसेंजर्स ट्रैवल डेली कर रहे हैं। इसको मिनिमम हमें बढ़ा के किस तरह से ज्यादा लोग कंफर्टेबली ट्रेवल कर पाए, इसका एक बहुत कंसर्टेड वे में एफर्ट चल रहा है। 3 पार्ट्स में इसका ये जो प्रयास है, इसके 3 इनिशिएटिव्स हैं। पहला इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए क्लोज टू 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो आप ज्यादा गाड़ी चला सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मैंने अभी नाम पढ़े थे आपके सामने, ये नाम आपको शेयर करूंगा, क्विकली मैं बोल देता हूं। CSMT कुर्ला 5th 6th लाइन, मुंबई सेंट्रल बोरीवली 6th लाइन, हार्बर लाइन का गोरेगांव से बोरीवली एक्सटेंशन, बोरीवली विरार 5th 6th लाइन, इसमें ऑलरेडी यूटिलिटी शिफ्टिंग प्रोग्रेस में है। विरार डाहणू 3rd और 4th लाइन, अर्थवर्क और ब्रिज वर्क अभी भी चल रहा है कंटिन्यूसली। पनवेल करजत सबर्बन कॉरिडोर अर्थवर्क कंप्लीट हो गया, टनलिंग और ब्रिज का काम चल रहा है। एरोली कलवा एलिवेटेड सबर्बन कॉरिडोर लिंक फेज 1 दीघा गांव स्टेशन कंप्लीट हो गया है। फेज 2 लैंड एक्विजिशन का काम अभी चल रहा है। कल्याण आसनगांव 4th लाइन, ये है लैंड एक्विजिशन इसका चल रहा है। कल्याण बदलापुर 3rd 4th लाइन, इसमें अर्थवर्क और ब्रिज वर्क चल रहा है अभी। कल्याण कसारा 3rd लाइन फेज 1 कंप्लीट होने को आया है और फेज 2 दिसंबर 26 तक कंप्लीट होगा। नई गांव जूचंद्रा डबल कॉर्ड लाइन डीपीआर बन रही है इसकी, और निर्जय कोपर डबल कॉर्ड लाइन का काम चल रहा है। तो ये सुनो, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो ज्यादा गाड़ी चला पाएंगे, लोग आराम से बैठ पाएंगे। नेट क्या है? नेट ये है कि 85 लाख पर्सन्स शुड गेट मोर स्पेस टू ट्रैवल। दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड मोर सर्विसेज। ये हुआ ना लॉजिकली अगर सोचे तो। सेकेंड, नंबर ऑफ ट्रेन्स को, सर्विसेज को बढ़ाना। नंबर ऑफ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए कवच का अभी जो देश भर में वर्जन 4 का इंस्टॉलेशन चल रहा है, उसका नेक्स्ट वर्जन 5, उसका डेवलपमेंट मुंबई स्पेसिफिक करके काम चालू है। इस साल के दिसंबर एंड तक उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, विच मीन्स आज जो 2 ट्रेन्स के बीच में मिनिमम 180 सेकेंड्स का टाइम हमें गैप रखना पड़ता है। If we reduce that 30%, that means we can have 30% more trains, right? आप जितना फ्रीक्वेंटली गाड़ी चला पाओगे उतनी आप ज्यादा सर्विसेज दे पाओगे। तो कवच के वर्जन 5 को CBTC के टेक्नोलॉजी पे डेवलप कर रहे हैं, उससे वी विल बी एबल टू ऐड 30% मोर ट्रेन्स। 30% मोर होगा तो नेचुरली भीड़ कम। तीसरा इसका पार्ट है बेटर ट्रेन्स। बेटर ट्रेन्स मीन्स आपको ट्रेन की टेक्नोलॉजी में टोटली चेंज करना पड़ेगा। मुंबई का जिस तरह का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वेरी हैवी क्रश लोड जिसको कहते हैं रेलवे की टर्मिनोलॉजी में, 1 मीटर में इतने लोग बैठते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन्स का टोटली नया डिजाइन, एकदम नए तरीके से, उसके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो, एयर का फ्लो, डोर का क्लोजिंग, मिनिमम टाइम में डोर का क्लोजिंग होना चाहिए, क्योंकि वरना केवल डोर क्लोजिंग अपने आप में बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। इस तरह की जैसे हम सोल का, साउथ कोरिया में सोल का सिस्टम देखते हैं, तो वहां पे दे एक्चुअली हैव टू पुट पीपल टू पुश दी पैसेंजर्स इनसाइड। हर एक जो गेट होता है ट्रेन का, उसके पास में मार्शल्स लगे रहते हैं जो कि पुश करते हैं अंदर, वरना दरवाजा बंद नहीं हो पाएगा।
तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 238 न्यू ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत जल्दी चालू होगा। उसका डिजाइन का काम कंप्लीट होने को आया। उसमें क्या पैरामीटर्स रहने चाहिए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से जब पिछली बार दिल्ली आए थे तब मेरी डिटेल में आपसे चर्चा हुई। तब उन्होंने कई इनपुट्स दिए, बहुत प्रैक्टिकल इनपुट्स दिए। उनके प्रैक्टिकल इनपुट्स को लेकर डिजाइन कंप्लीट। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो तीनों इनिशिएटिव्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बेटर टेक्नोलॉजी का और बेटर ट्रेन्स का, ये तीनों होने से वी विल बी एबल टू ऑलमोस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेन सर्विसेज बाय 50%। आज जितनी उससे 1.5 गुना सर्विसेज हम कर पाएंगे, प्लस मेट्रो रेलवे, मेट्रो आ रही है साथ में। ये दोनों मिला के आने वाले समय में मुंबईकर की लाइफ में बड़ा एक चेंज आएगा। मेट्रो प्लस जो कोस्टल रोड बनी है उसके कारण एक नया चैनल खुला है। कोस्टल रोड, मेट्रो और मुंबई की लोकल ट्रेन, इन तीनों सर्विसेज को मिला के एक सिग्निफिकेंट चेंज। एक एक करके पूछेंगे प्लीज। एक काम करते हैं क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस रखते हैं। लास्ट रो से पूछेंगे पहले। लास्ट रो सबसे पीछे जो है, सबसे पीछे पूछिए। खड़े हो जाइए, पूछिए आप। लास्ट रो इधर से कोई, सेकंड लास्ट रो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेशन के बाहर का जो एरिया है उसके लिए लगातार राज्य सरकार के साथ मिलकर डीकंजेशन के स्टेप्स लगाए जा रहे हैं और रीडेवलपमेंट के टाइम में दैट इज अ मेजर फोकस। तो ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी इम्प्रूव होगा। सेकंड लास्ट। स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग में नहीं, देखिए वो सवाल आप इनको पूछ नहीं सकते, वो आपको मुझे पूछना चाहिए। नहीं, भाई आप रेलवे मिनिस्टर को यहाँ के ऑफिस टाइमिंग के बारे में पूछेंगे तो गलत ही होगा ना। तो हाँ, नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमने भी विचार किया है। विशेष रूप से मंत्रालय में हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, इसका विचार हमारा चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। चला तीसरे, अरे सुनिए आप लोग। हेलो, पूछो आप पूछो ना। बहुत अच्छा पॉइंट है। बारिश के टाइम में ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए रेलवे ने सुपर एक इनोवेशन किया है जिसका पेटेंट भी लगने वाला है अभी। जो रेलवे को ऑपरेट करने के लिए सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होती है पॉइंट मशीन्स को पानी में भीगते हुए भी ऑपरेट कर पाए, इसकी टेक्नोलॉजी को 2 साल में मेहनत करके रेलवे के इंजीनियर्स ने ये एक नया इनोवेशन किया है जिसका पेटेंट मिलने वाला है, जिसमें पानी में 1.5 फुट पानी ऊपर हो तो भी ट्रेन चला सके, वैसी व्यवस्था रेलवे ने की है। साथ ही साथ एक और पॉइंट वो डेमो क्या चल रहा है अभी, डेमो क्या करना आप जाके देखना उसको। सुनो एक और पॉइंट रेलवे के लाइन के दोनों तरफ जो पानी का फ्लो मेंटेन हो उसके लिए माइक्रो टनलिंग की व्यवस्था पूरे मुंबई में करीब 36 जगह पे की गई है। थैंक यू।